श्रोताओं नमस्कार। 90.4 IIT कम्युनिटी रेडियो से मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 2 अक्टूबर का दिन हमारे देश के लिए बहुत अभिमान का दिन है। इस दिन एक नहीं, दो हस्तियों ने भारत में जन्म लिया था। एक तो सबको मालूम है, अपने प्रिय महात्मा गांधी जी, और दूसरा अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। गांधी जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमने अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ा है और काफी साहित्य हम लोग सुनते भी रहते हैं। आज मैं कुछ तथ्य लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताऊंगा जो मेरे विचार में बहुत कम लोगों को विदित है। तो मित्रों, भारत के सफलतम प्रधानमंत्री में एक श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की स्वच्छ छवि के कारण 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को देश की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में उनका निधन हो गया था। यहाँ हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे। शास्त्री जी के सिर से पिता का साया काफी कम उम्र में ही उठ गया था। पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने नाना नानी के यहाँ रहकर प्राथमिक शिक्षा पूरी की। आर्थिक तंगी इतनी थी, वो जब स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे तो एक नदी को तैरकर बस्ते को पीठ पर रखकर स्कूल जाते थे। उनके पिताजी का नाम शारदा श्रीवास्तव प्रसाद और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। उनकी 2 बहनें थीं। शास्त्री जी के पोते यानी अनिल शास्त्री के बेटे आदर्श शास्त्री ने 2014 में एप्पल कंपनी में अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही जन्म से चले आ रहे जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव को हटाकर अपने नाम के आगे हमेशा के लिए शास्त्री लगा लिया। 26 मार्च 1928 को उनकी शादी मिर्जापुर के ललिता देवी से हुई थी और उन्होंने दहेज के तौर पर एक चरखा और कुछ गज कपड़ा लिया था। स्वतंत्रता के पश्चात उनको उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। और मित्रों, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग उन्होंने ही प्रारंभ किया था। 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए थे। 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव को भारी बहुमत से जिताने का श्रेय उनको ही दिया गया था। शास्त्री जी की देन थी रेलवे में 3rd क्लास। उन्होंने 1st क्लास और 3rd क्लास के किराए में काफी अंतर कर दिया था। इससे कमजोर तबके के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। उनके व्यक्तित्व में दायित्व अपने ऊपर लेने की बहुत सहज आदत थी। एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने 1956 में इसका दायित्व अपने ऊपर लेकर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री जी भावुक इतने थे कि भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म शहीद देखकर वो रो पड़े थे। सफेद क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति को लाल बहादुर शास्त्री ने ही अपने कार्यकाल में बढ़ावा दिया था। आणंद गुजरात के अमूल दूध कोऑपरेटिव के साथ मिलकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना उन्होंने ही की थी। पाकिस्तान ने 1965 में यह सोचकर भारत में हमला किया कि 1962 में चीन से लड़ाई के बाद भारत की ताकत कमजोर हो गई होगी। जब राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई और तीनों सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमें बताइए कि अब क्या करना है, तो शास्त्री जी का तत्काल उत्तर था कि आप देश की रक्षा कीजिए और हमें बताइए कि क्या करना है। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने पाक को बुरी तरह शिकस्त दी थी।
लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता काबिले तारीफ थी। युद्ध के दौरान पंजाब के रास्ते लाहौर में सेंध लगाकर अपने नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने ही दिया था। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा था और देश एकजुट हो गया था। ताशकंद ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो मित्रों, आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में रोचक जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा, तो अपने मित्र मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए 90.4 IIT कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।